कैसी चल रही है पढ़ाई। आई होप आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो गई है। आप रिविजन्स कर रहे हो बहुत अच्छे से, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो और रूटीन में ठीक से पढ़ाई कर रहे हो। मुझसे जितना पॉसिबल हो रहा है उतना मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। टेलीग्राम पे भी मैंने बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपलोड किया है। मुझसे जितना पॉसिबल हो रहा है उतना मैं अपलोड करते जा रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। मेरे पास लैंग्वेजेस के लिए बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि लैंग्वेजेस में जब बच्चों ने प्रीलिम्स में पेपर लिखे उनके, तो लैंग्वेजेस में टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। अगर टाइम से कंप्लीट हुआ भी तो क्वालिटी पेपर नहीं लिखा जा रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उनको पेपर लिखने के बाद। उसके लिए बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करना पड़ता है और पूरा स्ट्रैटेजिकली पेपर लिखना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मराठी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें लाइक अ प्रो। बहुत अच्छे से पेपर लिख सकते हो और टाइम भी मैनेज हो सकता है, अच्छे से भी पेपर लिखा जा सकता है। तो वो कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 2024 एंड 2025 में बोर्ड ने सैम्पल पेपर्स अपलोड किए थे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो वो दोनों पेपर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सको। और वही पेपर मैं अभी एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ और आपको मैं उसके थ्रू एक्सप्लेन करूँगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए टू अटेम्प्ट अ पेपर बहुत अच्छे से, टाइम भी मैनेज हो और क्वालिटी पेपर भी लिखा जाए। फर्स्ट इज़ योर विभाग 1 गद्य। उसमें बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक के ही लेसन्स के बेस्ड पे वो होता है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है, आपको उसके बारे में पहले से ही पता होता है। तो आपको पूरा पैसेज रीड करने की मे भी ज़रूरत ना पड़े। आपने ऊपर से पढ़ लिया फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है बेसिकली, और आप क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाओगे। इससे बहुत टाइम सेव होता है क्योंकि हमें लास्ट में राइटिंग स्किल्स के लिए, ग्रामर के लिए टाइम चाहिए होता है। उसके लिए हम पहले ही पैसेजेस में टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे। रीड योर चैप्टर्स एटलीस्ट बोर्ड्स के पहले एक चैप्टर 2 बार तो भी हो जाना चाहिए आपका रीड, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ उन चैप्टर्स के साथ। तो पहले 2 गद्य जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक के बेस पे है और उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो आप अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से करते हो तो ये बहुत ईजिली आपको देने आ जाएंगे। एंड स्वहमत में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जाते हैं, अच्छे से लिखने के बाद भी स्वहमत में मार्क्स जाते हैं। तो इसके लिए डू अ थिंग कि आपके पास जो भी है डाइजेस्ट, टारगेट जो भी आपके पास अवेलेबल है, एटलीस्ट बोर्ड्स के पहले एक बार सारे स्वहमत रीड कर लो उसमें से, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी। जब आप पेपर लिखोगे तब आपको क्लिक हो जाएगा, आपने जो पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा याद आएगा। थोड़े से पॉइंट्स आप वहाँ से उठा सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो आ जाएगा वाइल राइटिंग पेपर। तो उससे आपको हेल्प होगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्वहमत हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना है। आई नो वो आपका खुद का मत होता है, खुद का ओपिनियन होता है, बट ट्राई राइटिंग इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर आपका ओपिनियन नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिवली लिखो, नेगेटिव में मार्क्स जाने के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। ऑलवेज कीप योर अप्रोच पॉजिटिव। उसके बाद आता है अपठित गद्य। अपठित गद्य टेक्स्ट बुक में नहीं होता है, उसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर दैट जो भी बोर्ड के सैम्पल पेपर्स है जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी, वहाँ से प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज भी टेलीग्राम पे अपलोडेड है। और आपके पास अगर प्रैक्टिस पेपर सेट है, आई वुड रिकमेंड नवनीत का जो प्रैक्टिस पेपर सेट है, उसमें वैरायटी है पेपर्स की, बहुत सारे पेपर्स है उसमें, आप उससे प्रैक्टिस कर लो। अपठित गद्य ऐसे ही प्रैक्टिस करो, आ जाएंगे वो आपको, और इजी होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं वो गद्य। तो आप अगर पढ़ भी लोगे एक बार पेपर के वक्त तो भी आपको उसके आंसर्स इजीली मिल जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आता है विभाग 2। विभाग 2 में होता है पद्य। आपको एक कविता ऐसी होगी जो उन्होंने दी होगी कम्प्लीटली और उसके बेस्ड पे आपको आंसर्स लिखने होंगे। उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, कविता को देख के ही आंसर्स लिखने हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको कोई वर्ड्स ही नहीं समझेंगे कविता के। होता है कविता में यूजुअली होता है कि वर्ड्स नहीं समझते और उसके लिए आपको आंसर भी नहीं आता क्योंकि आपको वर्ड ही नहीं समझा है। तो उसके लिए आपको कविता ठीक से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक की जो कविता है वो ठीक से अच्छे से उसका मीनिंग समझ लेना है, कविता को समझ लेना है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनको प्रिपरेशन के वक्त ही ठीक से समझ लेना है। सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होने चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम पेपर में ना आए। तो अगर वो सब हुआ है तो
ये तो आपको इजीली आ जाएगा। और फिर वो 4-5 पंक्तियाँ देते हैं और उसके बेस पे आपको काव्य सौंदर्य लिखना होता है, मीनिंग लिखना होता है उस पंक्तियों का। तो दैट यू कैन डू इफ़ यू नो द कविता। उसके बाद होता है रसग्रहण। रसग्रहण में आपको ऑप्शन मिलेगा, आप सारे ही कविता का अच्छे से रसग्रहण कर लो, ऑप्शन के भरोसे मत रहो, एंड आपको जो सही लगता है उसका रसग्रहण करो। उसके बाद आता है विभाग 3 स्थूल वाचन। स्थूल वाचन के मार्क्स तो पूरे के पूरे अपने हाथ के मार्क्स होते हैं क्योंकि इट्स ईजीएस्ट। सो पहले से ही हमें पता होता है कि क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं स्थूल वाचन में, क्योंकि इनके क्वेश्चंस के आंसर्स हमें लर्न करने होते हैं, ये पैसेज से नहीं आता। आई नो लर्न करना होता है, इट डजेंट मीन्स कि वर्ड टू वर्ड लर्न करना है टेक्स्ट बुक का, इट डजेंट मीन दैट। आप मन से ही लिखना, अच्छे से समझ लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, आंसर प्रिपेयर करना खुद से, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करो, थोड़ी सी टेक्सचुअल लैंग्वेज यूज़ करो एंड मन से ही लिखो। पूरे मार्क्स मिल जाते हैं इस पार्ट में, स्थूल वाचन में। देन विभाग 4 इज भाषा अभ्यास, प्योरली ग्रामर। एंड यू नो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका ग्रामर मराठी के ग्रामर जितना इजी है। मराठी का ग्रामर ईजीएस्ट है, वो भी 10th स्टैंडर्ड का। 9th स्टैंडर्ड में मे बी यू हैव सीन कि 9th स्टैंडर्ड का जो मराठी का ग्रामर है वो बहुत डिफिकल्ट है, बट 10th का इज़ ईजियर देन 9th का। और 10th का जो मराठी ग्रामर है वो सारे सब्जेक्ट्स के मराठी ग्रामर से ईजी है। सो दिस इज़ द स्कोरिंग पार्ट। आपको ग्रामर में फुल मार्क्स लेने हैं, पूरे मार्क्स लो इसमें। ठीक से ग्रामर की पढ़ाई करो, सैम्पल पेपर्स और PYQs के ग्रामर्स भी सॉल्व करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा, और सारे कंसेप्ट्स ठीक से समझो ग्रामर में, सारे रूल्स ठीक से समझो। एंड येस, दिस इज़ द स्कोरिंग पार्ट, डोंट वरी अबाउट दिस एज वेल। उसके बाद है विभाग 5 उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन सबका फेवरेट होता है पर सबके मार्क्स इसी में जाते हैं, आई नो। उपयोजित लेखन में बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, एंड दूसरी चीज़ आपको कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है। अगर आप ये 2 चीज़ें करते हो ना, आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। अच्छा कंटेंट लिखो बस। तो इसमें क्या कर सकते हो, आपका टाइम सेव करने के लिए और क्वालिटी कंटेंट लिखने के लिए क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो और उसके रिलेटेड आपको जो भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं, पहली बात तो 1 मिनट सोचो ज़रा, उससे डायरेक्टली लिखने मत लग जाना क्वेश्चन पढ़ के, डोंट डू दैट। 1 मिनट सोचो उसके बारे में, साइड में पेंसिल से पॉइंट्स लिख लो, उस क्वेश्चन के बारे में जो भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं वो लिखो, एंड देन नीटली शांति से स्टार्ट विद उपयोजित लेखन। अच्छे से फॉर्मेट में लिखो सब, एंड उन पॉइंट्स की हेल्प लेके आप लिख सकते हो। यूजुअली 1 पेज भर के लिखो और थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे 4-5 लाइन लिखा तो भी चलेगा। इतना लिखने के बाद आपका कंटेंट अच्छा है, ग्रामर मिस्टेक नहीं की है आपने और लैंग्वेज भी अच्छी यूज़ की है, तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अच्छा लिखो, पूरे मार्क्स लो। उपयोजित लेखन की प्रैक्टिस करो आप सैम्पल पेपर्स और PYQs से, एंड मेक अ हैबिट। जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उपयोजित लेखन का, टॉपिक पढ़ने के बाद मेक अ हैबिट टू राइट पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक। तो जैसे ही आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ते हो, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा उसके लिए। उसके सामने अगर कोई न्यू टॉपिक आ रहा है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अच्छे पॉइंट क्रिएट कर पाएगा इफ़ यू हैव हैबिट ऑफ दैट। सो प्रैक्टिस करो, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी है, लैंग्वेज अच्छी यूज़ करनी है। ऐसी प्रैक्टिस करने के बाद आपके दिमाग में अच्छा कंटेंट भी आने लगेगा फॉर उपयोजित लेखन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, मैंने पहले भी ये बताया हुआ है कि टाइम मैनेज करने के लिए आप जब प्रैक्टिस करते हो सैम्पल पेपर्स और PYQ से, तभी आप टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना। टाइम को पूरे पेपर में डिवाइड कर लेना। फॉर एग्जांपल गद्य के लिए आप 15 मिनट्स दे रहे हो, सेकंड गद्य के लिए 15 दे रहे हो, अपठित गद्य के लिए 20 मिनट्स दे रहे हो, फिर कविता के लिए आप दे रहे हो 15 मिनट्स, रसग्रहण के लिए 15 मिनट्स। ऐसे आपके अकॉर्डिंग आप पेपर को डिवाइड कर दो टाइम स्लॉट्स के साथ। और आपकी जैसे कैपेबिलिटी है, आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है, किस में आपको टाइम लगता है, आपके अकॉर्डिंग आप उसको प्लान करो और टाइम मैनेज हो जाता है। मेक श्योर 10 मिनट पहले आपका ये टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाए ताकि 10 मिनट आपको लास्ट चेकिंग के लिए मिले, थोड़ा सा मार्जिन वगैरह ड्रॉ करने के लिए मिले और आपका पेपर कैसा लिखा है वो देखने के लिए मिले। सो इस तरह से आपको पेपर लिखना है। एंड मुझे बताना ज़रा कमेंट्स में कि आपकी पढ़ाई हो गई है या नहीं, कितना बाकी है, रिवीजन अच्छे से कर रहे हो या नहीं, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो या नहीं, टाइमर लगा के ठीक से पेपर सॉल्व कर रहे हो या नहीं, सब कुछ मुझे बताना कमेंट्स में। और अगर आपका कोई डाउट हो वो भी बताना, मैं डाउट सॉल्व करने की आपकी पूरी कोशिश करूँगी।
एंड अगर डाउट पे कोई वीडियो बना सकती हूँ तो वो भी मैं ट्राई करूँगी ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। एंड यस, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, बाय बाय।